आज हम इस वीडियो में ब्रह्मसूत्र के विषय में विस्तार से जानेंगे। यानी ब्रह्मसूत्र क्या है, इसे वेदांत क्यों कहते हैं, इसे ब्रह्मसूत्र क्यों कहते हैं, इसे उत्तर मीमांसा सूत्र क्यों कहते हैं, इसमें कितने सूत्र हैं, फिर ब्रह्मसूत्र पर किन किन लोगों ने भाष्य लिखे हैं इत्यादि। तो इन सब पर विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ब्रह्मसूत्र भारतीय दर्शन के 6 दर्शनों में से एक हैं। इसे वेदांत सूत्र, उत्तर मीमांसा सूत्र, शारीरिक सूत्र या शारीरिक भाष्य और वेदांत दर्शन आदि के नाम से भी जाने जाते हैं। इस पर अनेकों भाष्य भी लिखे गए हैं। इसके रचयिता बादरायण जी हैं, जो वेद व्यास के नाम से भी जाने जाते हैं। महर्षि वेद व्यास रचित ब्रह्मसूत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें थोड़े से शब्दों में परब्रह्म के स्वरूप का निरूपण किया गया है, इसलिए इसका नाम ब्रह्मसूत्र है। उदाहरण के लिए ब्रह्मसूत्र 1.1.2 जन्मादस्य यतः, यह 2 शब्द हैं केवल। इसका अर्थ है इस जगत के जन्म आदि यानी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय जिससे होते हैं वह ब्रह्म है। यहाँ कुछ ही शब्दों में परम ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण किया गया। तो ब्रह्मसूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह ग्रंथ वेद के परम सिद्धांत को दर्शाती है, इसलिए इसे वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। श्रुति कहते हैं वेद को, तो वेद के पूर्व भाग में कर्मकांड का विषय है। उसकी समीक्षा आचार्य जैमिनी ने अपने पूर्व मीमांसा के सूत्रों में की है। मीमांसा का अर्थ है गंभीर मनन करना, विचार करना उस विषय पर। तो उसी प्रकार श्रुतियों के उत्तर भाग में उपासना एवं ज्ञान कांड है। इन दोनों की मीमांसा ब्रह्मसूत्र में की है, यानी उपासना कांड और ज्ञान कांड, इस पर गंभीर विचार ब्रह्मसूत्रों में किया है वेदव्यास जी ने। इसलिए ब्रह्मसूत्र को उत्तर मीमांसा या उत्तर मीमांसा सूत्र भी कहते हैं। सनातन धर्म में किसी भी सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए 3 ग्रंथ का प्रमाण मान्य है। वे हैं उपनिषद, यह वेद ही है, फिर श्रीमद् भगवद गीता एवं ब्रह्मसूत्र। इन्हें प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। यदि आप प्रस्थान त्रयी के विषय में विस्तार से नहीं जानते तो हमारा प्रस्थान त्रयी पर वीडियो देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट की भी लिंक मिल जाएगी। तो प्रस्थान त्रयी में उपनिषदों को श्रुति प्रस्थान कहते हैं, गीता को स्मृति प्रस्थान कहते हैं और ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान कहते हैं। ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान कहने का अर्थ है कि ये वेद को पूर्णतः तर्कपूर्वक ढंग से प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि भारतीय दर्शन में ब्रह्मसूत्र को पहला स्थान दिया गया है। वेदांत का अर्थ। वेदांत शब्द का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंत। सर्वप्रथम उपनिषदों के लिए ही वेदांत शब्द का प्रयोग हुआ करता था, क्योंकि वेद का उत्तर तथा अंतिम भाग है उपनिषद। किंतु बाद में उपनिषदों के सिद्धांत को आधार मानकर जिन विचारों का विकास हुआ, उनके लिए भी वेदांत शब्द का प्रयोग होने लगा। इसीलिए उपनिषदों के लिए भी वेदांत शब्द का प्रयोग होता था, लेकिन साथ ही जिन महात्माओं ने वेद के सिद्धांत अनुसार अपना सूत्र लिखा, उसे भी वेदांत कहा जाने लगा, जिसमें वेदव्यास जी का ब्रह्मसूत्र भी सम्मिलित है। वैसे तो उपनिषदों के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग करने के अनेक कारण हैं। यदि आप उस पर विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस विषय में हमने पहले एक वीडियो बनाया है, उपनिषद वेदांत है या ब्रह्मसूत्र। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ब्रह्मसूत्र की रचना। ब्रह्मसूत्र में 4 अध्याय हैं, जिनके नाम हैं समन्वय, अविरोध, साधन एवं फल। प्रथम अध्याय का नाम है समन्वय। इसे समन्वय अध्याय इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेद में या कहें उपनिषद में परस्पर 2 विरोधी मत भी हैं, इसलिए उनका समन्वय यानी वे दोनों ही सही हैं, ऐसा तर्क द्वारा इस प्रथम अध्याय में बताया गया है। दूसरे अध्याय का नाम है अविरोध। इस अध्याय में यह सिद्ध किया गया है कि वेद में या उपनिषद के वाक्य में विरोध नहीं है। तीसरे अध्याय का नाम है साधन। इसमें ब्रह्म प्राप्ति के उपाय, मुक्ति के बहिरंग और अंतरंग साधन बताए गए हैं। चौथे अध्याय का नाम है फल। इसमें मोक्ष, स्वर्ग, सगुण और निर्गुण उपासना के फल पर विवेचन है। अब ध्यान दें, ब्रह्मसूत्र में 4 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय के 4 पाद हैं। इस प्रकार ब्रह्मसूत्र में 16 पाद हैं। ब्रह्मसूत्र पर अनेकों महापुरुषों ने भाष्य लिखा, लेकिन कुछ महापुरुषों ने कुछ सूत्रों को जोड़कर एक सूत्र कर दिया तथा
कुछ सूत्रों का विभाजन कर 2 सूत्र कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सूत्रों की संख्या 16 पादों में भिन्न भिन्न है। जैसे जब निम्बार्काचार्य जी ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिख रहे थे, तब उन्होंने ब्रह्मसूत्र के पहले अध्याय के चौथे पाद के 27वें सूत्र को, जो है आत्मकृतेः परिणामात्, इसको एक सूत्र न मानते हुए 2 सूत्र माना। अर्थात निम्बार्काचार्य जी ने आत्मकृतेः इसको 1-4-27 माना और परिणामात् को 1-4-28 माना, लेकिन अन्य आचार्यों ने इसको एक ही सूत्र माना। इस प्रकार सूत्रों की संख्या भिन्न भिन्न हो जाती है। इसीलिए एक प्रकाशक द्वारा प्रकाशित ब्रह्मसूत्र के सूत्रों की संख्या दूसरे प्रकाशक से नहीं मिलती। अतएव हम आपको गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित ब्रह्मसूत्र की संख्या बताने जा रहे हैं। ब्रह्मसूत्र के पहले अध्याय में कुल 135 सूत्र हैं, दूसरे अध्याय में 157 सूत्र हैं, तीसरे अध्याय में 185 सूत्र हैं और चौथे अध्याय में 78 सूत्र हैं। ब्रह्मसूत्र पर अनेकों भाष्य लिखे गए हैं, जैसे रामानुजाचार्य द्वारा रचित श्री भाष्य और सबसे प्रचलित है शंकराचार्य द्वारा रचित शांकर भाष्य। इसके अतिरिक्त माध्वाचार्य, जयतीर्थ, व्यास तीर्थ, भास्कर, निम्बार्क आदि ने भी ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे हैं। तो अनेकों महापुरुषों द्वारा वेदांत पर भाष्य करने से अनेक वादों का विवाद हो गया, जैसे द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद इत्यादि। ब्रह्मसूत्र के अनेक भाष्य करने पर जो विवाद हुआ, इससे सनातन धर्म को समझने में कई लोगों को कठिनाई होती है। हालांकि अनेक महापुरुषों ने समय समय पर उन विवादों को सुलझाया भी है। तो ब्रह्मसूत्र का सही भाष्य क्या है, जिन वेदव्यास जी ने ब्रह्मसूत्र को लिखा उनका इस पर क्या कहना है, इस विषय में हमने पहले ही एक वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो अवश्य देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने वीडियो की लिंक दिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। लाइक करने से मुझे यह पता चलेगा कि मुझे इस प्रकार के और वीडियो बनाने हैं। शेयर करें, कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन बटन है, उसे भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें।